आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने तबाही मचा दी है और उससे भी बड़ी बात नंबर 4 के ऊपर आ गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इन लोगों ने, इन एथलीट्स ने हिंदुस्तान का नाम सर जो है वो फखर से बुलंद कर दिया। सूबों ने अपने खेलों के बजट जो है वो डबल किए, ठीक है, लेकिन अभी भी हम रो रहे हैं कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप ग्राउंड्स देख लें हमारे, आप ट्रैक एंड फील्ड देख लें हमारी, आप हॉकी की एस्ट्रोटर्फ देख लें, सबकी सब जो है तबाह हाल है। सारी चीजें चल रही हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को लेकर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सारी चीजों के लिए कोई तैयारी, कोई प्रिपरेशन नहीं की जाती है, किसी को तैयार नहीं किया जाता। इंडिया एक तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, एक दिन में 8-8 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है अपने दूसरे मेडल के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया के जो बॉक्सर्स हैं और वेट लिफ्टर्स हैं उन्होंने तो कमाल कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि बिटवीन देम दे हैव वन अ टोटल ऑफ 18 मेडल सो फार, जिसमें बॉक्सिंग में 10 मेडल्स आए हैं, 7 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 मेडल्स आए हैं जी कैसे बोलते हैं वेट लिफ्टिंग में, जिसमें जो मीरा भाई है चन्नू, उन्होंने तीसरी दफ़ा कंसिक्यूटिवली कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता है अपने वेट लिफ्टिंग वेट कैटेगरी में। तो इंडिया है सो फार गॉट 39 मेडल्स। इंडिया के 39 मेडल्स हैं, पाकिस्तान का 1 मेडल है। 5 और फिर 6 गोल्ड मेडल, एक ही दिन में इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल हासिल किए कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि बहुत ही एक खुशाइन बात है। जो मेहनत करता है उसको उसका सिला मिलता है। और इंडिया बॉक्सिंग की फील्ड में, रेसलिंग की फील्ड में पिछले काफ़ी टाइम से बहुत नाम कमा रहा है, और बॉक्सिंग में ज़्यादा मेडल जो आए हैं वो सारे बॉक्सिंग में आए सारे के सारे, और 7 गोल्ड मेडल, ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। क्या आप स्क्वाश के चैंपियन थे, किधर गई? आप हॉकी के चैंपियन थे, किधर गई? हॉकी के चैंपियन। आप स्नूकर के चैंपियन थे, किधर गई? आपने रेसलिंग के चैंपियंस पैदा किए, किधर हैं? एक एक नाम के बाद बंदा नहीं मिलता। आप कबड्डी बहुत अच्छी खेलते हैं, किधर गए? आपके रनर किधर गए? आप, इसका मतलब है कहीं भी आप लेके नहीं चल रहे। आपको इस पर कोई दुख का इजहार किया जा रहा है? पाकिस्तान के गली महलों में कोई दुख है कि हम कॉमनवेल्थ में 1 मेडल जीते हैं और इंडिया 39 जीता है? कोई पाकिस्तान का बजट होता है? यहाँ तो स्पोर्ट्स में आप देखें, हॉकी फेडरेशन पे कोई रिटायर्ड जनरल बैठ होता है, किसी फेडरेशन में कौन सा रिटायर्ड कर्नल बैठ होता है, और वो 20-20, 30-30 साल बैठे रहते हैं और उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, पैसे उन्हें मिलते रहते हैं। आप इंडिया का बजट देखें, मैं देख रहा था, इंडिया का $450 मिलियन का बजट है स्पोर्ट्स का। आप फंक्शन देखें कितने ज्यादा होते हैं, मतलब ये बजट है, उसके अलावा खेलो इंडिया है, नरेंद्र मोदी आप देखें, ठीक है, नरेंद्र मोदी किसी को बुरा लगता होगा, अच्छा लगता होगा, पॉलिटिकल चॉइसेस लोगों की हैं, बट आप ये देखें वो टूर्नामेंट जीतने के बाद ही एथलीट्स को नहीं पकड़ते, वो टूर्नामेंट जीतने से पहले भी वेल विशेस दे रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा कोई खिलाड़ी जा रहे होते हैं, वो टूर्नामेंट से पहले उनके साथ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जूम मीटिंग, जो उसके अलावा वो मिल रहे होते हैं। उसके अलावा भी आप देखें कितना सारा वो काम करते हैं, कितनी सारी फंडिंग है, और हमारे वालों का भी गिला नहीं है। हमें तो खाने के पैसे पड़े हुए हैं, हम तो मुल्क चलाने के लिए IMF से पैसे लेते हैं, तो हम स्पोर्ट्स में कहां से इन्वेस्ट करेंगे? दोस्तों, तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की समापन हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात से रो रही है क्योंकि भारत ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 4थे स्थान पर फिनिश, जबकि पाकिस्तान टीम सबसे नीचे स्थान यानी कि 36वां स्थान पर फिनिश किया है। इसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया के पिछवाड़े लाल हो रहे हैं। बता दें, भारत ने यह साबित कर दिया है कि केवल 1-2 खेलों तक ही वह सीमित नहीं है, बल्कि ट्रैक एंड फील्ड से लेकर रिंग और मैट तक हर जगह भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है। भारत की निरंतर सफलता खेल के प्रति देश के बदलते दृष्टिकोण, बेहतर कोचिंग और हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, तो 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत करने वाला है। इसको देखते हुए पाकिस्तानियों की जली हुई है, और साथ ही साथ भारत ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 39 मेडल जीते, जबकि पाकिस्तानियों के नसीब में सिर्फ 1 ब्रॉन्ज मेडल ही आया, वो भी उनकी फीमेल बॉक्सर ने उन्हें जिताया। जहाँ पाकिस्तानी यह कहते थे कि भारत हमसे कई गुना साल पीछे हो गया है, और सोशल मीडिया में ज्ञान फैलते रहते थे। भारतीयों की तरह की पूरी दुनिया देख रही है। ये जो 13 गोल्ड मेडल्स है ना, इसमें से 7 इंडियन एथलीट्स ने बॉक्सिंग की डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं। मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया ना कि यार उन्होंने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, मैंने उसे पता है क्या कहा? मैं कहा तू मुझसे लिखवा ले, ये जो बॉक्सर्स हैं ना, बॉक्सर्स या ये जो जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीते हैं, मैं कहा इनमें से 90 से 95% बॉक्सर्स जो हैं हरियाणा से हैं। मेरा दोस्त बताया क्या कहता है, चल वे हरियाणा से है, तुझे कैसे पता? मैं कहा सर्च कर ले, वही हुआ है। हरियाणा जो है वो गढ़ है इंडियन बॉक्सिंग का। और पाकिस्तान के सिर्फ 1 मेडल है, सिर्फ 1 मेडल। भारत के 39 मेडल्स हैं। पाकिस्तान का जो वाहिद मेडल है वो बॉक्सिंग के अंदर फातिमा जहरा ने हासिल किया है, और भारत के 39 मेडल्स हैं। पाकिस्तान 30वें नंबर पर है टेबल्स के ऊपर। लास्ट टाइम पाकिस्तान जो बर्मिंघम में हुआ था 2022 में, उसमें पाकिस्तान 18वें नंबर पर था। हमने 7 मेडल जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड भी शामिल है। एक वेट लिफ्टिंग में था और एक जेवलिन में, आप सबको पता है, अर्शद नदीम ने लिया था 90 मीटर का, उन्होंने निजा फेंका था। इस बार पाकिस्तान सिर्फ 1 मेडल ले पाए, वो भी फीमेल एथलीट ने लिया।
वो पाकिस्तान में बहस होती है ना, सिस्टम कोलैप्स हो गया और ये हो गया, वो स्पोर्ट्स में तो जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया, स्पोर्ट्स में तो बेड़ा गर्क हो गया। और मजे की बात है कि हुकूमत किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई गोल्ड मेडल जीते तो उसको एयरपोर्ट के ऊपर थोड़ा बहुत इस्तकबाल हो जाएगा कि गवर्नमेंट का कोई बंदा उसको मिल लेगा, दैट्स इट। अब खत्म हुई है, अगले 4 साल क्या तैयारी करनी है, कोई चक्कर नहीं है। और एक और बात, 2030 का जो है ना वो भारत में होना है, हैदराबाद में। अंदाजा आप कर लें इसी से ही, पाकिस्तान की हिस्ट्री के ओवरऑल सिर्फ 27 गोल्ड मेडल हैं कॉमनवेल्थ गेम में, और भारत ने 2010 में अकेले 10 के एडिशन के अंदर 39 गोल्ड मेडल लिए थे, और वो दिल्ली में कराई थी। अब हैदराबाद में कराएंगे, इसके लिए फैसिलिटी होना बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पास इतने गेम्स के लिए वेन्यूज भी हों। अगरचे इस बार जो ग्लासगो में हुई, इसमें काफी गेम्स को जो है वो स्क्वीज किया गया। मिसाल के तौर पर बैडमिंटन के मुकाबले नहीं हुए, रेसलिंग के मुकाबले नहीं हुए, और टेबल टेनिस वगैरह के मुकाबले नहीं हुए। हमें तो किसी से लोन लेके इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना हमारी प्रायोरिटीज हैं, ना हमारे हालात हैं, खाने के हमारे मुल्क के पास पैसे नहीं है। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने बोला, हर बजट में हम ये सोचते हैं कि हम लोन किससे लेंगे, तो हम स्पोर्ट्स में कैसे अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छा करेंगे जैसे अरशद नदीम का तुक्का लग गया, जैसे मैं तो उसे तुक्का ही बोलूंगा। बहुत सारे लोग जो भी कहें ठीक है, यू कैन डिसएग्री विद मी, बट वो तुक्का है ना कि आप जब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। फिर आप फातिमा ज़हरा का देखें, ये भी वही चीज है कि भाई उसने ब्रॉन्ज ले लिया, आगे वो कितनी कंसिस्टेंट है क्या है, हू नोस। तो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स का तो, और कल्चरल भी इतने सारे मसले हैं, तो आप किस बात पे बात करो ना करो, बट बात वही है कि घर में खाने के पैसे नहीं है, आप कैसे स्पोर्ट्स खेलोगे। क्रिकेट हो या हॉकी हो, आप मुझे ये बताएं, आज भी आपके हॉकी के उन्हीं प्लेयरों के नाम याद हैं। अब ये जो नए क्रिकेटर्स हैं, इनके नाम नूम किसी को नहीं याद। ये जो लोग रोज क्रिकेट पे बात करते हैं, मुझे आपको याद है क्योंकि हम बात कर रहे हैं। आम अगर बच्चे के पास चले जाएं तो उसको दो तीन प्लेयर्स ना 2-3 प्लेयर्स के बाद किसी क्रिकेटर का नाम का नहीं पता, हॉकी के किसी एक का भी नहीं पता, लड़कियों की टीम के किसी एक नाम का नहीं पता। यकीन रखें आप, ये मैं आप तो रोज बात करते हैं तो हमें नाम उनके याद है। जो लोग ओकेजनली स्पोर्ट्स को देखते हैं, अच्छा अब लड़कियों का मैच हो रहा है, दिखाए कहीं नहीं जा रहा, कॉमनवेल्थ होनी है, किसने देखनी है भाई, देखेगा कोई नहीं, कैसे आप इंटरेस्ट पैदा करेंगे। और पाकिस्तानी जो लड़की जीती है बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने भी बोला है कि वो जो लेजेंडरी बॉक्सर हैं इंडिया की, तो पाकिस्तानी जो बॉक्सर, वुमेन बॉक्सर जिसने कोई गोल्ड तो खैर दूर की बात है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उन्होंने भी बोला कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, बिल्कुल हिमा सिंह जी आप सही कह रही हैं, उन्होंने भी बोला कि जी उनसे काफी इंस्पिरेशन लिया है। उन्होंने भी गायक मूवी वगैरह देखी होगी, मिलना तो पता नहीं कभी हुआ होगा कि नहीं। तो ये देखिए, जो स्पोर्ट्स के जो हीरोज होते हैं वो कॉमन होते हैं। अगर आपने किसी खेल में बड़ा नाम और मुकाम बनाया है तो आपसे कोई भी इंस्पिरेशन ले सकता है। ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान इज गोइंग टू रिटर्न विद ओनली जस्ट 1 ब्रॉन्ज मेडल विच वाज वन बाय फातिमा ज़हरा इन द बॉक्सिंग इवेंट। क्योंकि जो एक और उम्मीद थी हमारी कोई मेडल लेने की, वो थे जूडो का हुसैन शाह के जो बेटे हैं, वो हिस्सा ले रहे थे जूडो के मतलब इवेंट में, लेकिन वो पहले ही राउंड में अपनी कैटेगरी में फारिग हो गए। तो उसका मतलब ये है कि एक ब्रॉन्ज मेडल पे हमें गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके ऑब्वियसली बात है, जो सारा जो फोकस था वो अरशद नदीम के ऊपर ही था कि अरशद नदीम जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। और उसके बाद जब वो नहीं जीता, बड़ी उसने डिसमिल परफॉर्मेंस दी, तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर काफ़ी लोग उसको मतलब क्रिटिक का निशाना बना रहे हैं। इट्स इंडिया बॉस, इट्स इंडिया। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? हमें लर्न मिला फिर से। यार जरूरी नहीं कि हम सिर्फ क्रिकेट में ही लर्न लें, हमें दुनिया के हर कोने में सर जो वो लर्न मिलता है, हम सीखते हैं कुछ ना कुछ। ठीक हो गया। आप देखें 7 जो है वो मेडल, गोल्ड मेडल उनको बॉक्सिंग में मिले हैं। और बॉक्सिंग में जिस तरह मैं ये कंपैरिजन सोच रहा था और चेक कर रहा था कि जिस तरह बिहार से प्लेयर आते हैं लाइक वैभव सूर्यवंशी, सर ईशान किशन, MS धोनी भी मैंने सुना बिहार से था, ये लंबे छक्के लगाने वाले प्लेयर हैं। इसी तरह हरियाणा से बॉक्सिंग चैंपियन निकल रहे हैं। यार व्हाट आर टैलेंट, इंडिया इस दुनिया को बता चुका है कि वी आर द इंडियन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अल्लाह की कसम दिल से खुशी होती है। और हम पड़ोसी जो पाकिस्तानियां देख के शर्म से जो है वो झुक जाते हैं कि यार हमने सिर्फ एक मेडल जीता, सिर्फ एक बाजी, कसम ऊपर वाले की। तनवीर अहमद मुझे बाहर निकल के सिर्फ इतना बता दे कहीं फिक्सिंग तो नहीं हुई, कहीं जय शाह ने आके तो नहीं ये बॉक्सिंग जीती, कहीं जय शाह ने तो ग्लव्स नहीं थे पहन लिए, बॉक्सिंग ग्लव्स, और कहीं जय शाह तो जो है वो सर वॉलीबॉल या बैडमिंटन, फुटबॉल, ये कहीं जय शाह तो नहीं आके खेलता रहा। और यार 39 मेडल्स का मतलब आपको पता है व्हाट इज दिस, कि इंडिया राज कर रहा है इस वक्त हर क्रिकेट के ऊपर, हर स्पोर्ट्स के ऊपर। कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया का राज है, इंडिया टॉप 4 के ऊपर आया है, इंडिया टॉप 5 में है।